हाय दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस चैनल पर अनकवर रियलिटीज नाउ पे। मेरा नाम है शुभजीत और हम डिस्कस करते हैं जियो पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आपको हमेशा अपडेटेड रहना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस और ला पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डेवलप हुई है और जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। न्यूज सोर्सेस से ये आ रहा है कि दरअसल पाकिस्तान से एक डेलीगेशन ने इजराइल विजिट किया है और इसके साथ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और इजराइल के बीच में जो रिलेशंस है वो डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जब भी रिलेशनशिप्स की बात आती है तो पहला फिंगर अजरबैजान की तरफ ही जाता है। तो अजरबैजान वही कंट्री है जिनका रिलेशंस इजराइल और पाकिस्तान दोनों से ही बहुत ही अच्छा है। दोनों कंट्रीज ने अजरबैजान को आर्मेनिया के अगेंस्ट वॉर में काफी बड़ा सपोर्ट किया था। जैसे कि आपको पता ही होगा, नवंबर 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक वॉर हुआ था नोगोर्नो काराबाख रीजन को लेकर। और आपको जान के हैरानी होगी, इजराइल इस वॉर में अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा था। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान, टर्की और इजराइल एक साथ एक कोई और कंट्री को सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इजराइल तो इंडिया का सपोर्ट करता है ना, तो अचानक से अजरबैजान को क्यों सपोर्ट करने लग गया है जिसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है। जैसे कि आपको पता ही है, जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। बेसिकली आसान भाषा में अगर आपको समझाओ, अजरबैजान लगभग अपना 80% वेपन्स इजराइल से खरीदता है और इजराइल भी लगभग अपना 60 to 70% ऑयल इंपोर्ट्स अजरबैजान से करता है। और नेक्स्ट आ जाता है ईरान पर। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है, ईरान इन सब में बहुत ही बड़ा प्लेयर है। तो जैसे कि आपको पता है, ईरान का सबसे बड़ा राइवल इन सब में इजराइल है। इजराइल से जैसे कि आपको पता है, ईरान की बिल्कुल नहीं बनती। तो ईरान के कुछ पर्टिकुलर रीजन्स है जहाँ पे पर्टिकुलरली अजरबैजानी लोग रहते हैं। उनमें से कुछ पर्टिकुलर रीजन जैसे ईस्टर्न अजरबैजान, अर्दाबिल, जानजान एंड वेस्ट अजरबैजान। तो ईरान का कहना है कि अजरबैजान इन सब रीजन्स में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को फंड करता है, जो ईरान के लिए एक बहुत ही सिरदर्द बना हुआ है। तो अजरबैजान ने कई बार इन एक्विजिशंस को डिनाई किया है, पर जैसे कि आपको पता ही है, जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही काम करती है। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं टर्की और पाकिस्तान पे। तो जैसे आप लोग, टर्की हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करता आ रहा है और पाकिस्तान टर्की को हर इश्यूज में। जैसे कि आपको पता ही होगा, आर्टिकल 370 और कश्मीर इशू पे हमेशा टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता आ रहा है। और पाकिस्तान से जैसे कि आप लोगों को पता है, पाकिस्तान से ईरान की भी अच्छी तरह से नहीं बनती थी बलूचिस्तान इशू को लेकर। तो पाकिस्तान भी, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान भी ईरान को सबक सिखाना चाहता है। इन सब कुछ रीजंस की वजह से ऑटोमेटिकली इन लोगों ने अजरबैजान को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे कि आपको पता है, इंडिया हमेशा से हिस्टोरिकली आर्मेनिया को सपोर्ट करता आ रहा है। आपको पता ही होगा, आर्टिकल 370 के टाइम और कश्मीर इशू जब भी यूएन में उठता है, हमेशा आर्मेनिया इंडिया को सपोर्ट करता है। और सिर्फ आर्मेनिया ही नहीं, ईरान और आर्मेनिया दोनों ही कंट्रीज हम लोग को हमेशा सपोर्ट करता आ रहा है कश्मीर के इशूज पे। तो ऑटोमेटिकली इन लोगों ने अजरबैजान को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और इंडिया हिस्टोरिकली, जैसे कि आपको पता ही है, हमेशा आर्मेनिया को सपोर्ट करता आ रहा है। तो इसी वजह से जब भी आर्मेनिया और अजरबैजान का वॉर हुआ, हम लोग के पास और कोई ऑप्शंस नहीं था आर्मेनिया को सपोर्ट करने के अलावा। तो इसी वजह से अजरबैजान भी बहुत ही गुस्सा हो गया इंडिया से कि हम लोग क्यों उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आर्मेनिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे इनमें और भी कई डिटेल्स है जो और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ कि कौन किस साइड में है और सम बेसिक इश्यूज के बारे में। और ये इशू और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस को समझे तो ऐसा लगेगा दोस्तों इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पे पाकिस्तान वो स्टेट है जो कि स्टेट फॉर हायर है। जो सबसे ज्यादा बिड लगाएगा, पाकिस्तान उसके लिए काम करेगा। और उसी वजह से इजराइल के साथ भी अपना रिलेशन और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है। अब दोस्तों, अगर हम इस डेलीगेशन की बात करें, इसमें कुछ तो जर्नलिस्ट थे, लेकिन काफी रिपोर्ट्स आ रही है कि इस डेलीगेशन में कुछ ISI के लोग भी थे। दोस्तों, यहाँ पे काफी एफर्ट्स लिया गया है कि जब तक कि वो डेलीगेशन पाकिस्तान ना पहुंच जाए, इस न्यूज को दबाया गया है। नंबर 1, नंबर 2, इन लोगों को इजराइल ने एंट्री दी विदाउट पासपोर्ट बीइंग स्टैम्प्ड। जी हाँ, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे भी इजराइल का थप्पा नहीं लगाया गया ताकि लोगों को पता न चल जाए कि पाकिस्तानी डेलीगेशन इजराइल में गए थे। दोस्तों, यहाँ पे खैर ये न्यूज पाकिस्तान पहुंच गई है। पाकिस्तान में वहाँ की पब्लिक सवाल पूछ रही है कि हम तो इस्लाम के रक्षक है ना, ये क्या कर रहे हैं हम तो इजराइल जैसे कंट्री को रिकॉग्नाइज भी नहीं करते। पाकिस्तान कह रहा है कि हम तो इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक बड़ी खिचड़ी पक रही है। एक 10 मेंबर्स की पाकिस्तानी डेलीगेशन क्वाइटली छुपके से विजिट करती है। दोस्तों, ये जो ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था, ये एक एनजीओ ने किया था। इसका नाम है शराका एनजीओ। दोस्तों, इससे पहले भी एक बार ट्रिप ऑर्गेनाइज कर चुकी है, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो ये पाकिस्तानी अमेरिकन डेलीगेशन था। मतलब ये है दोस्तों की यूएस पासपोर्ट होल्डर्स थे जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन के थे, वो विजिट किए थे। ये जो तस्वीर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये 2022 की है। ये तस्वीर बार बार दिखाई जा रही है आजकल भी, लेकिन ये पुरानी तस्वीर है।
इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। अभी जो डेलीगेशन है उसकी तस्वीर आप कहीं नहीं देख पाओगे क्योंकि वो पूरा छुपाया गया है ताकि परसिक्यूशन ना हो जाए पाकिस्तान में। दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि जो डेलीगेशन विजिट की है उसमें कुछ आईएसआईएस की भी एजेंट्स थे। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल उठता है कि अजरबैजान क्यों ये स्ट्रिंग्स पुल करना चाहेगा। आप देख सकते हैं अजरबैजान के रिलेशंस इजराइल के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान के साथ भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है जैसे कि आपको प्रीवियसली मैंने बताया, लेकिन अकेला अजरबैजान इसके पीछे नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों ने अब्राहम अकॉर्ड के बारे में तो सुना होगा, जो इजराइल, यूएई और बहरीन के सिटीजन ने एस्टेब्लिश किया था 2022 में। उसके बाद पर्पस था कि पीपल टू पीपल रिलेशनशिप इजराइल और मुस्लिम वर्ल्ड में एस्टेब्लिश किया जाए। तो ये जो डेलीगेशन गई है इसमें जर्नलिस्ट थे, रिसर्चर थे और इतना ही नहीं, एजेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आईएसआई भी थे, ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रही है। अब देखो दोस्तों, पाकिस्तान आईएसआई के लोग थे या नहीं, पाकिस्तान ये कभी खुल के तो नहीं कहने वाला, लेकिन जो एफर्ट्स लिए गए हैं इजराइल के द्वारा वो कहीं ना कहीं देखने लायक है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि इन लोगों को कहाँ कहाँ ले जाया गया। तो सबसे पहले याद वेशम होलोकॉस्ट मेमोरियल, उसके बाद इजरायली पार्लियामेंट ले गए थे जेरूसलम में। तो फिर अगर आपको दिखे तो अक्टूबर 7, 2023 के हमास अटैक में कहीं ना कहीं इफेक्टेड हुए, वहां भी इन लोगों को ले जाया गया और लेके वहां के लोगों से मिलाया गया। होस्टेस स्क्वायर तेल अवीव में भी इन लोगों को ले जाया गया और फिर अलग सा मॉस्क में। यह विजिट छुपाया गया था ना सिर्फ इजराइल के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा भी। पाकिस्तानी पासपोर्ट जो कि क्लियर कहते हैं कि आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं एक्सेप्ट इजराइल, इजराइल को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। दोस्तों यहाँ पे अगर आप दिखे तो हर तरीके से प्रयास किया गया कि कोई भी पोटेंशियल ब्लैकलिस्ट पाकिस्तान की जर्नलिस्ट पर ना आए। डेलीगेशन का गोल बड़ा क्लियर था, जो कि शरा का मिशन कह रहा है कि फ्यूचर में इजराइल और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस स्ट्रॉन्ग किए जाए, जो कि इस वक्त अगर आप देखें कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, लेकिन कल को इससे एस्टेब्लिश किया जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे ही पाकिस्तान और इजराइल की बात होगी, फिर पहले फिंगर्स तो हमेशा अजरबैजान के ऊपर ही उठेगा। 1992 से अजरबैजान ने डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल के साथ एस्टेब्लिश किया है, तब से सिग्निफिकेंट डिफेंस कोऑपरेशन हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, इजराइल अजरबैजान को आयरन डोम सप्लाई करता है। इसके सिवा अगर आप देखें तो अजरबैजान 60% ऑफ वेपन्स इजराइल से खरीदता है। 2020 नागोर्नो काराबाख वार के बाद अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने खुल के अजरबैजान को सपोर्ट किया है, मिलिटरीली, कल्चरली और जियोपॉलिटिकली हर तरीके से। काफी टाइम से अजरबैजान ट्राई कर रहा है कि दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए। वहीं दोस्तों अजरबैजान का, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही, अजरबैजान और ईरान तो रिलेशन बहुत ही टेंस रहता है दोनों के बीच में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला ईरान आर्मेनिया को सपोर्ट करता है। इसके सिवा एक और इम्पोर्टेंट इशू भी है, ग्रेटर टर्किश कॉरिडोर जो अजरबैजान बनाना चाह रहा है, उससे कहीं ना कहीं ईरान का इन्फ्लुएंस कम होगा। तो अब दोस्तों सवाल उठता है कि ईरान का क्या एंगल है इन सब में। दरअसल पाकिस्तान, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, स्टेट फॉर हायर है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। जो ज्यादा डॉलर फेंकेगा वो उसके लिए काम करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यूएस और ईरान के बीच में जो रिलेशंस है वो बहुत ही ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। ट्रम्प ने रिसेंटली धमकी दी न्यूक्लियर बॉम्ब्स की ईरान को। ट्रम्प ने कहा कि लीडरशिप इन तेहरान अगर ऐसे ही रहेगा तो मिलिट्री स्ट्राइक्स के लिए ईरान को तैयार रहना पड़ेगा। मिलिट्री स्ट्राइक्स किए जाएंगे ईरान के ऊपर। तो रिसेंट सोर्सेज से ये न्यूज आ रहा है कि इजराइल और यूएस दोनों ही बहुत ही हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं ईरान को लेकर। तो दोस्तों यूएस और ईरान के बीच में रिलेशंस अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा टेंस होते जा रहे हैं। तो इसमें पाकिस्तान का रोल बहुत ही बड़ा रहने वाला है। पाकिस्तान का अगर आप देखें तो यूएस ईरान वॉर सिनेरियो में उसका रोल बहुत ही बढ़ने वाला है, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है पाकिस्तान ईरान के साथ बहुत ही लंबा बॉर्डर शेयर करता है। हिस्टोरिकल यूएस टाइज भी है, जैसे कि आपको पता ही है, पाकिस्तान के साथ। तो मतलब सिचुएशन अगर और भी खराब हुई तो यूएस पहले की तरह फिर से पाकिस्तान को यूज करने वाला है ईरान के अगेंस्ट। वैसे ही पाकिस्तान की भी जरूरत पड़ेगी अगर कोई भी ऑपरेशन पर्शियन गल्फ में करना पड़ा। अगर ईरान के ईस्टर्न फ्लैंक्स को मॉनिटर करना है तो भी पाकिस्तान का रोल बढ़ेगा। पाकिस्तान भी सोच रहा है कि ये बड़ा अच्छा मौका मिलेगा वो भी अपने बलूचिस्तान वाले इलाके में क्रैकडाउन करने के लिए। हालांकि वो जो कर सकते हैं वो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो क्रैकडाउन करना चाह रहे हैं वो ठीक से नहीं कर पा रहा है ईरान की वजह से। तो अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखिए तो इसीलिए इजराइल के साथ भी पाकिस्तान अपना रिलेशन बनाना चाह रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखिए इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से पाकिस्तान इजराइल के साथ अपना रिलेशन और इम्प्रूव करना चाह रहा है। जैसे कि आपको पता ही है इजराइल के साथ काफी गल्फ कंट्रीज है जो अच्छे रिलेशंस एंजॉय करते हैं, जैसे यूएई और बहरीन। तो कहीं ना कहीं अगर इजराइल के साथ पाकिस्तान का रिलेशन अच्छा हुआ तो इन सब कंट्रीज का रिलेशन भी इम्प्रूव होगा। और भी कई न्यूमरस रीजंस है जिसकी वजह से हम लोग को अलर्ट में रहना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस और ला पाऊं। चलिए, जय हिंद।